है जो कि शादीशुदा हैं और उनका मादा मनविया गाढ़ा नहीं है, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना होता है और अक्सर औकात इस वजह से मर्द हजरात डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तरह तरह के इलाज करवाते हैं लेकिन फायदा नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम मर्द हजरात को इस इलाज का बताएंगे, वो भी सिर्फ 2 दाने लौंग से। इस मसले के हल के लिए आपने लौंग का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे और इसके अलावा लौंग को खाने के क्या फवाइद हैं ये भी आपको बताएंगे। वीडियो निहायत ही आम है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल फायदा हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम आपको ये भी बताएंगे कि मर्द हजरात ने मादा मनविया को गाढ़ा करने के लिए लौंग का इस्तेमाल कैसे करना है। मुकम्मल तरीका पूरी तफसील से आपको बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको लौंग के चंद मजीद फवायद से आगाह करना जरूरी है ताकि आपको लौंग की अफादियत का अंदाजा हो सके। याद रहे कि लौंग को सुबह खाली पेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है और रात को सोने से पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि अगर आप सुबह खाली पेट लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसके आपको क्या क्या फायदे होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप सिर्फ लौंग को खाली पेट खाते हैं आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। याद रहे लौंग के अंदर पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन होते हैं। अगर आप सिर्फ लौंग का इस्तेमाल लगातार 1 महीने करके देखें, सुबह उठते ही बिना बुर्श किए 1 लौंग चबाकर खाएं, इसके ऊपर 1 गिलास गर्म पानी का पिएं, आपके बाल झड़ने की परेशानी 1 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। लौंग के अंदर 2 सबसे अहम चीजें हैं। आयरन हमारे जिस्म में खून बनाता है जिससे हमारे बालों की जड़ों को नया न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा, लौंग के अंदर आयरन के साथ पोटेशियम भी होता है जिससे हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलता है और जड़ें मजबूत हो जाती हैं। अगर आपको नींद नहीं आती तो आप लौंग का रात के वक्त इस्तेमाल करें। जैसे जैसे लौंग खाएंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आपको नींद अच्छी आएगी। स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाती है। हमारा जिस्म स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप रिलीज करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप टेंशन नहीं ले रहे तो फिर भी टेंशन रहती है। इसकी वजह यह है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक टेंशन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन्स बिना सबब के टेंशन देते हैं। जब आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रेस के हार्मोन्स कम होते हैं और नींद अच्छी आती है। याद है लौंग में ताकतवर जरासीम कुछ खवास शामिल होते हैं और अपने अंदर ताजगी की खुसूसियात रखते हैं। इसके इस्तेमाल से खारिश और सुर्ख बादा वगैरह से आफाका होता है। आजकल इसका इस्तेमाल तिब्बी क्रीमों और पैक्स में होता है। दांतों के लिए फायदेमंद होता है और सांस में तरोताजगी पैदा करता है। खवातीन खाने के दौरान खुशबू और जायके के लिए लौंग का इस्तेमाल करती हैं। हुक्मा के मुताबिक दांत में दर्द की सूरत में लौंग का इस्तेमाल बेहतरीन है। यही वजह है कि बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए इसे जमाने कदीम से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि रात के वक्त और सुबह खाली पेट सिर्फ 1 या 2 लौंग चबाकर खाने के कैसे हैरान कुन फवायद हैं। इसलिए खुद भी जरूर इस कीमती टोटके से इस्तेफादा करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस टोटके से मुस्तफीद हो पाएं। याद रहे कि लौंग एक कीमती चीज है। आइए लौंग के चंद मजीद फवायद भी बताते हैं जो कि बहुत ही कीमती हैं। इन्हें जाने बगैर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लौंग के मजीद फवायद बताने से पहले मर्द हजरात के लिए लौंग के इस्तेमाल का तरीका और इसका खास फायदा आपको बता देते हैं। मर्द हजरात जो किसी भी परेशानी का शिकार हैं तो उनको चाहिए कि लौंग के 2 दाने इस तरीके पर इस्तेमाल करें। याद रहे कि 2 दाने लौंग एक तरफ और आधा किलो गोश्त एक तरफ। ये 2 दाने लौंग गोश्त से कहीं ज्यादा ताकत रखते हैं। अगर आप इस तरीके पर इनको इस्तेमाल करें तो तरीका बहुत ही आसान है। एक बात जहन में रख लीजिए कि कुछ लोगों को 2 दाने का बोला जाए तो 2 के बजाय 8-10 दाने इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि ऐसा करने से ज्यादा ताकत हासिल होगी। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। आपने 2 ही दाने इस्तेमाल करने हैं। फायदा 2 दानों से होगा, ज्यादा से नहीं। तो आपने लौंग के 2 दाने लेने हैं। मुकम्मल लौंग होना चाहिए, डंडी भी हो और टोपी भी हो। आपने रात को सोने से पहले दूध के साथ ये लौंग के दाने चबाकर खा लेने हैं। पहले मुंह में दोनों दाने लौंग के रखें, उनको चबाएं और ऊपर से गर्मा गर्म दूध पी लें।
चंद ही दिन के इस्तेमाल से नताइज आपके सामने होंगे, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। प्यारे भाइयों, लौंग कुदरत की तरफ से ताकत का एक खजाना है, लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग कुदरती अशिया में मौजूद खुसूसियात से वाकिफ ना होने की वजह से इनका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि खाने में भी अगर लौंग आ जाती है तो अक्सर लोग इसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। इसको खाना पसंद नहीं करते। इसकी वजह यही है कि वो लौंग के फवायद से ना वाकिफ होते हैं। तो चलिए आपको लौंग के चंद मजीद फवायद भी बताते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्यारे भाइयों, माहिरीन का मानना है कि खानों में इसका मुसलसल इस्तेमाल बालों को सियाह और खूबसूरत बनाता है। माहिरीन इसे जिल्द की हिफाजत करने वाली तमाम अक़साम की क्रीमों में इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑयल जिल्द के मसाज के लिए बेहतरीन है। लौंग निजाम की बीमारियों को खत्म करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारे जिस्म में खुराक को हजम करने वाले एंजाइम्स का इजाफा करता है और लौंग फाइबर से भरपूर होता है, जो खुराक को न सिर्फ हजम करने में मददगार है, बल्कि ये हमारे मैदे और बड़ी आंत की सफाई करके फुजले को खारिज कर देता है। याद रहे, लौंग सिर्फ दांत के दर्द में आराम नहीं देता, ये जिस्म के बाकी दर्दों को खत्म करने में भी इंतहाई मुफीद है। खास तौर पर सर दर्द वगैरह में आप इसे चाहे नमक और दूध में शामिल करके पी लें या गिरी के तेल में मिलाकर सर की मालिश कर लें। ये सर दर्द का खात्मा कर देगा। हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म को बीमारियों के खिलाफ बगैर दवाई खाए लड़ने की ताकत फराहम करता है। खास तौर पर मौसमी बीमारियां, नजला, जुकाम, खांसी वगैरह वगैरह जब हमारे जिस्म पर हमला करती हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम खुदकार तरीके से इसके बैक्टीरिया के खिलाफ जंग करके इसे खत्म करता है और हमारे जिस्म को इन बीमारियों से बचाता है। लौंग इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, जो हमारे खून में सफेद सेल्स की मिक़दार को बढ़ाता है और ये सफेद सेल्स इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने के खिलाफ इंतहाई मददगार साबित होते हैं। आमतौर पर नज़ला, जुकाम और बुखार वगैरह होने के बाद खून में सफेद सेल्स की तादाद कम हो जाती है और अगर रोजाना लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो हम इन मौसमी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। प्यारे भाइयों, लौंग का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है, खानों में, चाय में शामिल करके या कहवे में शामिल करके। इस तरह लौंग का सफूफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरीके पर भी आप इसका इस्तेमाल करें, ये फवायद से खाली नहीं है। खुद भी लौंग का इस्तेमाल जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि बाकी बहन भाई भी लौंग की अफादियत जान सकें।